हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर में हम इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, 5 years plans and their success and failures, nationalism of banks, 20-point program, meal workers, strike and especially the new economic policy of 1991। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिक्स इकोनॉमी से। ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी वुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो एक तरह की इकोनॉमी है जो इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही एक्सेप्ट की गई थी, एडॉप्ट की गई थी इंडिया के लिए। Our Prime Minister Pandit Nehru adopted the middle path rather than taking resource to any extremes। अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, इन्होंने अडॉप्ट की थी जैसे कि मिडल पाथ लिया था, कोई भी लास्ट पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट से लेकर नहीं किए। सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड कैपिटलिज्म, कोई कंट्रीज ने कैपिटलिज्म एक्सेप्ट किया था। सम अडॉप्टेड सोशलिज्म, कोई कंट्री ने सोशलिज्म एक्सेप्ट किया था। इस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैड इट्स ओन एडवांटेज। हर एक इकोनॉमी के अलग अलग एडवांटेज है, बट हमने ना कैपिटलिज्म एक्सेप्ट किया ना सोशलिज्म। इन कैपिटलिज्म सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रोडक्शन के मीन्स जो है प्राइवेटली ऑन होते हैं। प्रोडक्शन प्राइवेट ही पर्पस जो है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करेंगे। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा ओन होगा स्टेट इन द नेम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के नाम पे रहेगा, बट रहेगा स्टेट का। मिक्स इकोनॉमी क्या है फिर? मिक्स इकोनॉमी वर्क्स बोथ, दोनों रहेगा, मतलब प्राइवेट भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा। थोड़ा प्राइवेट रहेगा, थोड़ा पब्लिक रहेगा, यानी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों एक साथ रहेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वी गिव प्रेफरेंस टू अ मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। We can see 3 parts in this kind of economy। ये तरह की जो इकोनॉमी होती है उसमें 3 काइंड्स आपको दिखेंगे जो है आपके सामने। पहला है पब्लिक सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर्स आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में ऑल इंडस्ट्रीज जो है सब कंट्रोल होगा और मैनेज होगा गवर्नमेंट के थ्रू। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाना, हथियार बनाना। सो प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ये जो सेक्टर है इसमें इंडस्ट्रीज जो रहेगी वो प्राइवेटली ओन की जाएगी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे उनके। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल देम टू, बट यहाँ पे भी गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज और कंट्रोल करती है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स के लिए। Joint sector, in this sector some industries are owned by private industrialists and while some are run under government management। joint sector में थोड़ा प्राइवेटली ऑर्गेनाइज होगा और थोड़ा गवर्नमेंट थ्रू होगा, थोड़ा प्राइवेटली ओन होगा, थोड़ा गवर्नमेंट ओन होगा। For mixed economy to run smoothly there is need for coordination between the private sector and public sector। अगर मिक्स इकोनॉमी स्मूथली रन हो, ऐसा अगर मानना है तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में। दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये सिस्टम का एक एम है कि प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हो, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन हो और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। एन इफर्ट हैज़ बीन मेड इन दिस सिस्टम टू ब्रिंग टुगेदर द गुड एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। तो इफर्ट यहाँ पे लिया गया है सिस्टम के एक साथ आने की वजह से। सो दैट इज कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे। अ मिक्स इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव। तो मिक्स इकोनॉमी है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट मोटिव इग्नोर करे, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे ना हो, डिसिप्लिन ना हो, टाइम बाउंड ना हो, प्लानिंग ना हो, ऐसा नहीं है। मिक्स इकोनॉमी है तो ये भी पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। प्रॉफिट मोटिव भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा वहाँ पे, डिसिप्लिन एंड टाइम बाउंड एंड प्लानिंग भी वहाँ पे होगा। मिक्स इकोनॉमी also naturally tends to give priority to national interest।
मिक्स इकोनॉमी नेचुरली देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट भी देखा जाता है यहाँ से। मिक्स इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट मतलब देश हित। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज ट्रेस अपॉन विथ प्रायोरिटी, तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सोची जाती है, सो इसे प्रायोरिटी दी जाएगी। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मतलब लॉन्गर पीरियड में डेवलपमेंट अच्छा हो। द इंडस्ट्रीज लाइक जैसे डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। इन्हें बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा खर्चा होता है और ये तुरंत होने वाला नहीं है। बट द रिटर्न्स इन दिस एरियाज आर डिलेड, बट जो रिटर्न्स है वो डिले होते हैं, तुरंत रिटर्न नहीं मिलता इनसे। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरियाज, तो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ता है ये सेक्टर्स में। Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development. तो इसीलिए इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल एक्सेप्ट किया है एंड 5-year प्लान्स एक्सेप्ट किए हैं जो स्टार्टेड ऑफ हुआ, और इसी वजह से हम डेवलपमेंट के पाथ पे चल पड़े। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। जो 1973 की जो पॉलिसी लाई गई थी वो पॉलिसी के तहत अपना इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े। प्रायोरिटी वॉज गिवन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। प्रायोरिटी ये पॉलिसी में किसे दी गई, तो हेवी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ को एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को, एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। और रीजनल डेवलपमेंट का इम्बैलेंस जो था वो निकाला, रिमूव किया। द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया, डेवलपमेंट उनकी की गई, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ भी गवर्नमेंट ने अपना ध्यान देना चालू किया। अभी 5-year प्लान्स क्या है। कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। जो कॉलोनियल पावर था मतलब ब्रिटिश पावर पहले था, उन्होंने इंडिया को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमिकली। द कंट्री फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, तो इनकी वजह से, ब्रिटिश पीपल्स की वजह से इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिए, जैसे पॉवर्टी प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लानिंग वॉज इसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इनको सॉल्व करना, और उसे सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था प्लानिंग अच्छा होना। इंडिया एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950, इसीलिए 1950 में इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया गया। सो विथ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन, वहाँ पे चेयरमैन थे अपने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 years प्लान्स, और तभी इंडिया का 5-year प्लान्स क्रिएट होना चालू हुआ, जिसमें रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी शामिल थी, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, प्रोविज़न फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मिनिमम कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए प्रोविज़न था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट बनाई गई। सो इट फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर फोकस किया ये 5 years प्लान्स पे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट अगर होगा तो देश का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। सो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 year प्लान्स जो है करना चालू हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग इन द proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use the human resources to fulfill the needs of the people। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल प्लानिंग का क्या है। सो जनरल प्रिंसिपल प्लानिंग क्या बोला जाता है कि किस तरह से अवेलेबल रिसोर्स जो है कंट्री में, जो कुछ अवेलेबल रिसोर्स है, तो पूरे ऑल पीपल्स के लिए उनको किस तरह बांटा जा सकता है वो रिसोर्सेज को, कि ताकि वो रिसोर्सेज सब लोगों को मिले, उनका बेनिफिट सबको मिले, ह्यूमन रिसोर्सेज को मिले। तो ये है प्लानिंग। तो इसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग किया जाएगा।
सो ये जनरल प्रिंसिपल है प्लानिंग का। अभी गोल ऑफ प्लान्स यहाँ पे बताया गया है। द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए। Bring about an increase in agriculture production so that the country becomes self-sufficient food grain production. Agriculture production अगर बढ़ाया गया तो कंट्री खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी ग्रेन प्रोडक्शन में। Use the human resource in the country optimally by making increasing employment opportunities available. अगर employment opportunities increase की गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स काम कर सकता है। Remove the inequality in earning and wealth. सो इनइक्वालिटी रिमूव करना, अर्निंग लाके वेल्थ अचीव करके अर्निंग मिला के अगर इनइक्वालिटी कम हो गया तो उसके लिए ट्राई करना है। मेंटेन स्टेबल प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ का प्राइजेस स्टेबल करना, नॉर्मल करना। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो फैमिली प्लानिंग कैसे करे, ये लोगों तक पहुंचाना होगा। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी इरेडिकेट हो गई, पॉवर्टी निकाली, पॉवर्टी हटा दी गई तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना और वो भी पॉवर्टी इरेडिकेट करके, सो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। डेवलप सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज, मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। ये कुछ गोल थे प्लान्स करने के लिए। अभी जो 5 ईयर प्लान्स जो बोले तो सबसे पहला 5 ईयर का प्लान बना जो था 1951 ये ईयर से लेके 1950 तक के ईयर से। तो ये 5 साल का ये पहला प्लान था। द एक्सपेंडिचर, अभी ये 5 साल का जो प्लान बनाया गया पहले, सबसे पहला प्लान था 5 ईयर प्लान। उसमें क्या एंटिसिपेट किया गया था? एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उन्होंने एग्रीकल्चर पे करने की सोची, सोशल डेवलपमेंट पे एंड इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पे। Sources of energy, rural, small industries, heavy industries and minerals, transport and communication, education and health, इतने सारे सेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेंडिचर किया। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये प्लान एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि ये फाउंडेशन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का, पहला 5 ईयर प्लान। तो ऐसे और भी 5 ईयर प्लान्स बने, 5 साल के बाद प्लान बनता है। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 1961 तक किया गया। दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्लान में एम्बिशियस गोल रखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो, इंडस्ट्री बढ़े। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट लाए गए सिंदरी में। रेल इंजिन्स फैक्ट्री बनाई गई चित्तरंजन में। फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज बनाई गई पेरम्बूर में। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई गई विशाखापट्टनम में। एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। ऐसे और भी हेवी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एक्सेट्रा, ये जो डैम्स थे वो बनाए गए। मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल हो। इट लेड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, इसकी वजह से नेशनल इनकम और बढ़ने लगा। ठीक है। नाउ थर्ड 5 ईयर प्लान हुआ जो 1961 से 1960 तक पीरियड तक था। दिस प्लान वॉज एम एट ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। द अदर गोल्स ऑफ द प्लान इंक्लूडेड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो यहाँ पे ये प्लान का मेन एम क्या था? इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों बैलेंस में लाए और एक साथ उनका डेवलपमेंट हो। सो अदर गोल्स भी थे, जैसे कि नेशनल इनकम इंक्रीज करना, हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना, डेवलपमेंट करना ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, मिनरल सेक्टर का, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए लाना ताकि पॉवर्टी कम हो। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान, जैसे ही थर्ड 5 ईयर प्लान एंड हुआ, 3 1 ईयर प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड। 3 1 ईयर के प्लान्स बनाए गए। दिस वॉज पीरियड ऑफ इंटेंस फेमाइन, सो 1966 से 1969 तक। ओके, सो ड्यू टू द इन्वेशन बाय चाइना, तो ये पीरियड में बहुत फेमाइन का प्रॉब्लम हुआ।
अकाल पड़ा। इन्वेशन बाय चाइना एंड वॉर विथ पाकिस्तान, चाइना ने इन्वेंशन करना चालू किया, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ ये पीरियड में। गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर दैन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क, डेवलपमेंट पे फोकस करना था तो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ा डिफेंस पे। ऑल्सो द फेमाइन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर्स टू टैकल द इफेक्ट ऑफ फेमाइन, और फेमाइन की वजह से गवर्नमेंट को वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना था। ऑल दिस इशूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली, और ये सब इश्यूज की वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली अफेक्टेड हो गई। आफ्टर दैट 1969 को फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया, जो 1969 से 1974 तक था। द इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग द गोल्स ऑफ दिस प्लान वर दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट। मेन इंटेंशन था गोल सेट करने का कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, और सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वर नेशनलाइज, 14 मेजर बैंक्स थे कंट्री में, उनको नेशनलाइज किया गया। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड, ये प्लान जितना सोचा था उतना सक्सीड नहीं हुआ। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर, इकोनॉमी की वजह से अपने कंट्री को बर्डन लेना पड़ा बांग्लादेश वॉर का। द एक्सपेंडिचर ओवर द रेफ्यूजीज हैड टू बी बोर्न एज वेल, और खर्चा हमें उठाना पड़ा जैसे कि रेफ्यूजीज का, जो ये वॉर की वजह से तैयार हुए। द इंडियन इकोनॉमी सफ़र ड्यू टू द पे राइज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट, सो पे राइज इंक्रीज हुआ, इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने और रेलवे सर्वेंट जो थे उनका पे राइज इंक्रीज हुआ। और राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के भी प्राइसेस बढ़े, तो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को ये सफ़र करना पड़ा। आफ्टर दैट 5th 5 ईयर प्लान लाया गया 1974 से 1979 तक। दिस प्लान वॉज डिज़ाइन विद द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, ये प्लान में भी डिज़ाइन किया गया कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बने, एलिवेटिंग पॉवर्टी, और पॉवर्टी को हटा दे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5th प्लान वर एज फॉलोज, ऑब्जेक्टिव क्या थे ये प्लान के? इंक्रीज द नेशनल इनकम, मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, supply education, nutritious food and drinking water, to make facilities of medical treatment available in rural areas में medical facilities भी available हो, supply electricity, means of communication अच्छा हो, electricity supply हो, implement social welfare scheme on wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industries, purchase food grains and other life sustaining goods by monopoly purchase and make them available to the poor, जहाँ पे मोनोपोली है गुड्स की वो उनसे परचेस करके जहाँ पे नहीं मिले वहाँ पे अवेलेबल करें, पुअर लोगों तक पहुँचाए रीजनेबल प्राइस में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टास्क ये 5th 5 ईयर प्लान में लिए गए। ड्यूरिंग द 5th प्लान इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, 5th प्लान में ये पॉसिबल था ही नहीं कि पॉवर्टी रिमूव करें और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे। इन द 1977 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, 77 में जनरल इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी हार गई। द जनता पार्टी केम टू पावर, द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द 5th प्लान टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च 78, और मार्च 78 में उन्होंने 5th प्लान जो है एंड कर दिया और उन्हें स्टार्ट किया रोलिंग प्लान, जो 1978 से स्टार्ट हुआ बट वो फेल हो गया। 1980 में जनरल इलेक्शन हो गए लोकसभा के, कांग्रेस पार्टी वापस आई पावर में और कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ रोलिंग प्लान, उन्होंने रोलिंग प्लान बंद कर दिया एंड अगेन उन्होंने स्टार्ट किया क्या जैसे उनका प्लानिंग था 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया 1980 से 1985 तक। दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेस अपॉन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे पॉवर्टी पे फोकस किया गया कि उनको हटाया कैसे जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना चाहिए उस पर ध्यान दिया गया। दिस प्लान हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ये प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इंक्रीज होना चाहिए। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। शेप एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल अडोप्टेड द स्मॉल फैमिली नॉर्म वॉलंटियरली, सो इस तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी शेप करे, इम्प्लीमेंट करे कि पीपल अडोप्ट करनी चाहिए कि स्मॉल फैमिली कैसे हो, स्मॉल फैमिली के लिए लोग सोचें अपने मन से।
दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में रखा जा सकता है। फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द 6 5 ईयर प्लान, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो ये प्लान में लाए गए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP एंड सलेम स्टील प्लांट। आफ्टर दैट 7th 5 ईयर प्लान 1985 से लेके 1990 तक, दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये प्लान में किस पे फोकस किया गया? तो फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूडेड, क्या ऑब्जेक्टिव थे? डेवलपमेंट होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होनी चाहिए, सो अचीव एन अर्ली इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ 5% एंड इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर स्टार्टेड इन दिस प्लान्स, कुछ प्रोग्राम्स थे जो ये प्लान में चालू हो गए। जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स। द 7th प्लान प्रूव टू बी द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 8th 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ 1992 में और एंड हुआ 1997। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। ये प्लान में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स to maintain the rate of growth in national income at 6.5%, to control the growth of population growth कंट्रोल करना था, इनकरेज करना था प्रोग्राम्स जैसे फैमिली प्लानिंग और इलिटरेसी रिमूव करना, और जिसके लिए प्राइमरी एजुकेशन एक्सपांड करना। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो ये पीरियड में चालू हुए, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा महिला स्कीम, गंगा कल्याण स्कीम। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू, तो ये प्लान में प्राइवेट सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। तो 1991 में फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, लिबरलाइजेशन हुआ था, तो इसका रिफ्लेक्शन ये 5 साल में दिखाई दिया। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेके 2002 तक, दिस प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये प्लान से फोकस हुआ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे? कि इकोनॉमी के ग्रोथ जो है इंक्रीज हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन हो, वो बढ़े, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उनका एक अच्छा डायरेक्शन मिले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। द फॉलोइंग स्कीम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, कुछ स्कीम्स चालू हुई है प्लान में ये 5 सालों में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदया अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऐसे कुछ स्कीम्स थे वो लाए गए ये 5 साल के प्लान में। इन दिस प्लान द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर was achieved as per the expectation. There was a growth in the field of construction and communication. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतने ही कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम नए वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। आपको आज के वीडियो के कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।